आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 10 एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में पाइथन क्लासेस में। तो पाइथन में जो हमारा जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग होता है, जो एरर हैंडलिंग होता है, एरर हम लोग कैसे हैंडल करेंगे और एरर को किस प्रकार से आपको सॉर्ट आउट करना है, इन सब सारी चीजों को आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। क्लास 11 कंप्यूटर साइंस 083 बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का ही है। सो यूनिट 2 जो आपका है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, उसमें हमारा एक पार्ट आता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग कैसे काम करता है और इसको कैसे करते हैं, जो एरर्स आते हैं उसके टाइप क्या है, उसको हम लोग देखेंगे आज। एरर्स, तो एरर्स इज ए abnormal conditions whenever it occurs execution of the program is stopped। तो एरर एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है हमारे प्रोग्राम में कि जब ये आता है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करना बंद कर देता है, मतलब वो रुक जाता है। सो एरर एक ऐसा टर्म है जो ये डिस्क्राइब करता है कि कोई भी इशू जो प्रोग्राम्स के रन करते समय अनएक्सपेक्टेडली रेज हो जाता है, मतलब कि वो आ जाता है और जिसके कारण आपका कंप्यूटर जो है वो काम करना बंद कर दे, यानी आपका प्रोग्राम काम करना बंद कर दे। तो ये सारी चीजें होती है ना, ये क्या करते हैं सॉफ्टवेयर को, मतलब कि और हार्डवेयर को, दोनों में ये एरर्स आपको दिखा देती है। तो जो आप सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं या जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं उस प्रोग्राम में एरर शो करता है, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो भी गलतियां हैं, जो एरर है वो इस प्रकार से समझिए कि वो एनकाउंटर हो जाता है अपने प्रोग्राम के बीच में। तो कितने तरह के एरर्स आपको मिलेंगे। तो एरर जो होता है ना, बेसिकली उसको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं 4 टाइप्स। पहला होता है सिंटैक्स एरर, दूसरा है सिमेंटिक्स एरर, तीसरा है रन टाइम एरर और चौथा है लॉजिकल एरर। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये एरर्स है क्या। सबसे पहले आते हैं सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स कहने का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मल रूल जिसको हम बोलते हैं ग्रामेटिकल रूल, जो कि स्टेटमेंट को लिखता है। अगर इसका सीधा एग्जांपल हम लोग लें तो दिस इज अ एप्पल। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है जो बताता है कि यह एक सेब है। ठीक है, लेकिन इसका जो ग्रामेटिकल रूल जो होता है यूज करने का, वो होता है दिस इज एन एप्पल, because the words that is starting with a vowel, we should use an instead of a। तो जहां पर इस तरह का ग्रामेटिकल रूल जो होता है, जो आपका फॉर्मल रूल बना हुआ है, उस रूल को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं और उसके कारण अगर कोई एरर आता है प्रोग्राम में, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर occurs when rules of a programming language are misused। जब आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं अपने प्रोग्राम के कमांड को लिखने में, तब इस तरह का सिंटैक्स एरर आता है। ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, डिफाइन मेन। तो मैंने एक मेन फंक्शन डिफाइन किया है और मेन फंक्शन डिफाइन करने के बाद आपको कॉलन यूज करना होता है। तो अगर आपने वहां पर कॉलन छोड़ दिया है, ठीक है, तो ये आपका एक सिंटैक्स एरर कर रहा है, क्योंकि जो इसका ग्रामर है, इसका जो रूल है, वो कहता है कि आपको कॉलन आपको वहां पर यूज करना है। अगर आपने उसको मिस किया तो ये सिंटैक्स एरर है। a इज इक्वल टू 10, a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू 3 है। प्रिंट ओपन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा सम इज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा a प्लस b, और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है। तो ये जो क्लोज ब्रैकेट मिसिंग है ना, ये भी आपका सिंटैक्स एरर कहलाता है। तो आपके प्रोग्राम में अगर इस तरह का जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, अगर आप उसको करते हैं तो ये सारे मिस्टेक्स जो है वो सिंटैक्स एरर कहलाते हैं। दूसरा आता है सिमेंटिक्स एरर। सिमेंटिक्स एरर्स ऑकर्स व्हेन स्टेटमेंट्स आर नॉट मीनिंगफुल। ये एरर कब आता है, जब आपका स्टेटमेंट सब कुछ सही है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो सिमेंटिक्स रेफर टू द सेट ऑफ रूल्स व्हिच गिव द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये सिमेंटिक्स क्या होता है, जो आपके पूरे स्टेटमेंट का, यानी कि पूरे कमांड का एक मीनिंग निकालता है, वो मीनिंग आपका खत्म हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सिमेंटिक्स एरर। रामा प्लेज गिटार, ये एक एग्जांपल है। तो दिस स्टेटमेंट इज syntactically and semantically correct and has no, बट इसमें कोई इसका मीनिंग नहीं। ठीक है, तो सिमेंटिक्स एरर जो होता है ना, जैसे इसको कैसे करते हैं, तो गिटार्स प्लेज रामा इज syntactically correct, syntax is correct but semantically incorrect। So this sentence is difference like this one।
सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेमेंटिक्स रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वायलेशन ऑफ विच रूल विच रिजल्ट इन सेमेंटिकल एरर। तो जब आप सेमेंटिक्स रूल को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं आपके प्रोग्राम में, तब आपका इस तरह का सेमेंटिकल एरर आपका आता है। जैसे x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड, कॉमन है कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि वेरिएबल इक्वल टू वैल्यूज। तो वेरिएबल में हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं, ओके। और इस जगह पर क्या हो रहा है, इस जगह पर x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड, ओके। तो ये आपका एक मीनिंगफुल नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक एरर। तो इस तरह की चीजें हम जो कहलाती हैं वो सिमेंटिक एरर कहलाती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका एक्सप्रेशन है ये आपका नहीं आता है, और इसमें क्या इसमें होता है कि पास की जो लेफ्ट साइड में जो आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट है वो आपका हम लोग यूज और नहीं करते हैं। हम लोग करने इसमें करना क्या चाहिए था हमें, z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, यानी कि x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो z में स्टोर होगा, यानी कि z इज अ वेरिएबल। तो इस तरह का जो एरर होता है वो कहलाता है सिमेंटिक्स एरर। तीसरा जो आता है वो आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जैसा कि पता चल रहा है कि रन करते समय जो एरर आता है उसे हम बोलते हैं रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर इज दैट ऑकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। It is caused because of some illegal operation taking place. ये कब होता है, जब कोई illegal operation जो होता है ना वो आपके प्रोग्राम के बीच में आ जाता है, घुस जाता है। जैसे if a program is trying to open a file which does not exist, अगर आप कोई प्रोग्राम जो आपका है वो किसी फाइल को ओपन करना चाह रहा है और वो फाइल है ही नहीं, पहले से बना हुआ नहीं है, तो इस तरह से क्या होता है कि वो प्रोग्राम जो है उस फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा, और ये क्या करता है, एक एग्जीक्यूशन एरर आपको दिखाता है। ठीक है, तो एन एक्सप्रेशन इज ट्राइंग टू डिवाइड अ नंबर बाय जीरो और रन टाइम एरर्स। और अगर मान लीजिए कि आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा है, जो कमांड आपने लिखा है उसमें आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, नंबर को जीरो से डिवाइड करने, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो किसी भी आप नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, रन टाइम एरर इसमें आता है। तो इस तरह का जो एरर होता है, इस टाइप का जो एरर है वो कहलाता है रन टाइम एरर। और जो चौथा है वो है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है, जब आपका प्रोग्राम इनकरेक्ट और अनडिजायर्ड आउटपुट देता है। जब आपका प्रोग्राम आउटपुट दे तो रहा है लेकिन वो रिजल्ट आपके अनुसार नहीं, आपको लगता है कि ये इनकरेक्ट रिजल्ट आ रहा है, तो इस तरह के एरर को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। और लॉजिकल एरर पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब तक कि आप प्रोग्राम को नहीं समझ जाते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में है CTR इज इक्वल टू 1 है और हम लोग एक लूप चला रहे हैं और हम लोग प्रिंट कर रहे हैं किसी नंबर को, तो CTR 1 है while CTR लेस देन 10, प्रिंट n into CTR। तो इस प्रोग्राम में आप देखिए क्या होता है कि ये जो लूप है आपका ना वो आपका चल तो रहा है, लेकिन इसमें CTR का वैल्यू जो है वो आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो जब ये इंक्रीज होगा नहीं तो ये लूप आपका जो है वो चलेगा नहीं, और चलेगा तो जरूर लेकिन वो आपका इनफाइनाइट टाइम तक चल जाएगा, ये कभी बंद होगा ही नहीं, ये आपका एंडलेस लूप चल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कंडीशन आपका कभी सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है कि आपका जो आप चाह रहे थे, जो आप चाह रहे थे वो आपका इसमें नहीं होगा। कि जो आप चाह रहे थे वो कब होगा, जब आप CTR को वन इंक्रीज करवाएंगे, तब जब आप CTR का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे एक से, तब आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह का जो मिसिंग होता है ना, इस तरह का जो मिसिंग होता है स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम में, ये लॉजिकल एरर को प्रोड्यूस करता है। तो ये चार तरह के एरर हम लोगों ने आज देखा, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। अगला जो आता है वो आता है बस एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्राम में। तो ये एक्सेप्शन है क्या, इवन इफ a statement or expression is syntactically correct, it may cause an error when an attempt is made to execute it. Error detected during execution are called exception. तो अगर मान लीजिए कि आपका स्टेटमेंट और जो एक्सप्रेशन आप जो लिख रहे हैं वो सिंटैटिकली सही है, तो इट मे ऑकर, इट मे जस्ट कॉज एन एरर, फिर भी आपका जो एरर है वो आएगा। और ये क्या होता है, जब ये अटेम्प्ट करता है इसको एक्सिक्यूट करने के लिए, तो ये एक एरर थ्रो करता है। जब ये एरर थ्रो करेगा, डिटेक्ट जैसे उसको एरर मिलता है ना वो उसको डिटेक्ट करता है, उसको थ्रो करता है। तो इस तरह के ये सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेप्शन। वो एक एक्सेप्शन देता है। ठीक है, तो
ये क्या होता है, एक प्रकार से आपको इंडिकेट करता है कि आपका एरर जो है वो फाइंड आउट हुआ है, ये आपको वो थ्रो करता है, आपके पास वो पहुंच जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देखिएगा 10 इंटू अंडर ब्रैकेट 1/0, ठीक है। अब जब आप इसको आप एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये क्या होता है, फाइल एसटीडी इन लाइन 1 इन मॉड्यूल्स 0 डिवीजन एरर, यानी कि इस जगह पर क्या हो रहा है, एरर आ रहा है 0 डिवीजन एरर, यानी कि डिवीजन बाय 0, यानी कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन होता है जो आपको थ्रो करता है, आपके स्क्रीन पर आता है। दूसरा एग्जांपल है 4 प्लस s प्राइम इंटू 3। इसमें क्या हो रहा है, नेम s प्राइम इज नॉट डिफाइंड, तो आपने कहीं पर s प्राइम को डिफाइन किया ही नहीं, तो जो वेरिएबल आपने बनाया नहीं, तो ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेगा तो उस वेरिएबल को खोजेगा, उस वेरिएबल के वैल्यू को खोजेगा जिसको कि ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा। तो जब वो आपका वेरिएबल है नहीं तो आपका ये मल्टीप्लाई कैसे करेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो एरर आता है ये एक्सेप्शन कहलाता है, जो कि आपको दिखता है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। तो हैंडलिंग एक्सेप्शन, so it is possible to write programs that handle selected exception. Okay, look at the following, जो हम लोग नीचे में एग्जांपल दे रहे हैं आपको उसको देखिएगा। तो which asks the user to input until a valid integer has been entered, but allow the user to interrupt the program using control C और whatever the operating system support आपका जो करता है, जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पर हमें एक नोट करने वाली बात ये है कि यूजर्स जनरेटेड इंटरप्शन इज सिग्नल्ड बाय द रीजिंग द कीबोर्ड्स इंटरप्ट एक्सेप्शन। तो आप इसे कर सकते हैं, इस तरह से भी आप खुद से। अगर इसको एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो व्हाइल ट्रू, जब तक सही है तब तक चलेगा, ट्राई, ठीक है। इस पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू इंटीजर है, ये इनपुट ले रहे हैं, प्लीज एंटर अ नंबर, एक नंबर इंटीजर वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं। ब्रेक, ब्रेक इनपुट करवाने के बाद ये प्रोग्राम ब्रेक कर गया। ब्रेक हम लोग आपने पुराने वीडियोस में देख चुके हैं कि ब्रेक का क्या काम होता है। ब्रेक क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को, यानी कि आपके लूप को टर्मिनेट करता है। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, प्रिंट उफ्स दैट वाज नो वैलिड नंबर, ट्राई अगेन, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके यहाँ पर एक्सेप्ट आ रहा है, एक्सेप्ट वैल्यू एरर। तो ये तब तक इनपुट करवाते रहेंगे और ये प्रोग्राम आपका टर्मिनेट, बाहर आ जाएगा, तुरंत टर्मिनेट कर जाएगा, तब तक कि ये आपका नंबर सही है। तो जैसे ही आप कैरेक्टर डालेंगे या फिर कोई और नंबर छोड़कर कोई भी अगर आप डालते हैं, तो ये आपका एक हैंडलिंग यानी एक्सेप्शन आता है जिसको ये हैंडल करता है और आपको एक मैसेज देता है कि ये आपका वैलिड नंबर नहीं है, आप फिर से ट्राई करें। यानी आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, आपको ये बोलेगा कि आप फिर से एंटर करें नंबर को, जो कि नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करना, यानी कि जो एरर आपका दिखाई दिया उस एरर को आप कैसे हैंडल करते हैं। तो ट्राई स्टेटमेंट वर्क एज फॉलो। तो जो ट्राई जो हमारा स्टेटमेंट था वो क्या करता है, फर्स्ट द ट्राई क्लॉज, ओके, बिटवीन द ट्राई एंड द एक्सेप्ट कीवर्ड इज एक्सिक्यूटेड। अब पहला क्या करता है, जो ट्राई आपका जो क्लॉज है ना वो आपका एक्सिक्यूट करेगा, यानी कि जो हमने ट्राई जो यूज किया ना, ट्राई कॉलन, और ये जो हमारा स्टेटमेंट ये एक्सिक्यूट करता है पहले, उसके बाद फिर आपका जो एक्सेप्ट है वो आपका एक्सिक्यूट करता है। सो इफ नो एक्सेप्शन ऑफर, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, द एक्सेप्ट क्लॉज इज स्किप्ड। जब कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, तो आपका जो ये जो एक्सेप्ट क्लॉज है ये आपका काम नहीं करेगा, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आपका जो एक्सेप्ट स्टेटमेंट है ये कब आता है, जब कोई एरर एग्जीक्यूट करना है, मतलब कोई जब एरर आपका आएगा प्रोग्राम में तभी वो काम करेगा, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं। तो जो एरर एक्सेप्शन आता है वो आपका एक्सेप्शन जब आएगा तब आपका ये एक्सेप्ट पोर्शन जो है वो काम करता है। तो प्रोग्राम में हम लोग इसको लिखते हैं ताकि आपका जो एरर जो है ना उसका वैलिड रीजन जो है वो यूजर को समझ में आ जाए। Now, if an exception occurs during execution of the try clause, the rest of the clause is skipped. तो जब ये आता है तब आपका जो rest of the clause है वो अपने आप पास हो जाता है। Then if its type match the exception name, after the except keyword, the except clause is executed, and then execution continue after the statement. ये जैसा कि मैंने आपको भी बताया। If an exception occurs which does not match the exception name in the except clause, it is passed on the outer try statement. अगर मान लीजिए कि एक्सेप्शन कोई आया और आपने जो एक्सेप्शन का जो नाम रखा है वो अगर आपको मैच नहीं करता है, तो ये आपका
बाहर चला जाता है, मतलब कि ये बाहर चला जाए मतलब कि आपका उस लूप से बाहर चला जाता है, उस ये से बाहर चला जाता है और उसमें वो ट्राई स्टेटमेंट को देखता है। अगर वहां पर भी कोई ट्राई स्टेटमेंट नहीं मिलता है तो ये उसको वहां पर छोड़ देता है, यानी वहां पर कोई काम आपका नहीं करता है। यानी कि जो भी एरर आ रहा है और आपने जो एरर का नाम लिखा है, अगर वो आपको मैच करता है तो वो एग्जीक्यूट करेगा, और नहीं मैच करेगा तो वो किसी और ट्राई स्टेटमेंट को ढूंढता है। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो आपका वो अनहैंडल्ड रहेगा, वो उसको छोड़ देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो ये जो एक्सेप्शन होता है उसको हम लोग हैंडल करते हैं ट्राई के द्वारा। द एक्सेप्ट क्लॉज विथ नो एक्सेप्शन। अब देखते हैं कि जो एक्सेप्ट क्लॉज हमारा है वो, अगर उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है तो कैसे काम करेगा। यू कैन ऑल्सो यूज द एक्सेप्ट स्टेटमेंट विथ नो एक्सेप्शन। बिना एक्सेप्शन के भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे ट्राई यू डू योर ऑपरेशन है, आप यहाँ पे जो भी काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इनपुट लीजिए, प्रिंट कीजिए, जो कर सकते हैं। एक्सेप्ट if there is any exception then execute this block। अगर कोई exception आता है तब ये block आपका execute करेगा, else there is no exception then execute this block। अगर नहीं है तो इसको करेगा, else part को करेगा। So this kind of a try except statement catches all the exceptions that occur। और ये क्या होता है कि हर तरह के exception को वो handle कर सकता है, उसको वो देख सकता है। So try except statement is not considered a good programming practice। तो इस तरह का जो try except स्टेटमेंट होता है ये एक अच्छे प्रोग्रामिंग का निशानी नहीं है, एरर आना ही नहीं चाहिए। So though because it catch all exceptions but does not make the programmer's identify the root cause of the problems that may occur। तो ये एरर आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए इसका कोई खास जरूरत नहीं होता है। और अगर आपके प्रोग्राम में इस तरह का ट्राई एक्सेप्ट लग रहा है जिसका मतलब कि आपका आप रूट कॉज यानी कि आप मेन प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमें ये जानना चाहिए कि हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें एरर कहाँ से निकल रहा है, उसका जो मेन कारण है उसको ही अगर हम लोग खत्म कर दें, समाप्त कर दें, तो इस तरह के ट्राई एंड एक्सेप्ट की जरूरत, हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिफाइन एरर हैंडलिंग try print 1 by 0। So 0 any numbers not divided by 0 except print something bad happened। error handling, ठीक है। तो ये आपके पास है जिसमें हम लोग एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऐसे भी वो चूंकि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है तो ये एक्सेप्शन तो आना ही आना है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए, अगर प्रोग्राम में नहीं होता तो अच्छी बात है। राइजेस स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यू कैन राइज एन एक्सेप्शन इन योर ऑन प्रोग्राम बाय यूजिंग द रेज एक्सेप्शन। तो आप अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शन रेज भी कर सकते हैं। तो कैसे रेज करेंगे, तो रेजिंग एन एक्सेप्शन ब्रेक करंट कोड एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न द एक्सेप्शन बैक अंटिल इट इज हैंडल्ड। तो रेजिंग जो होता है वो क्या करता है, एक्सेप्शंस जो होता है ना उसको वो आपके करंट एग्जीक्यूशन को रोक देता है और वो कहाँ पहुंचाएगा जहां से वो ऑकर हुआ है, ठीक है। और ये तब तक रहेगा जब तक आप उसको हैंडल नहीं करते हैं। तो रेज एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन टू, इसका एग्जांपल है a is equal to high if not type a is integer raise type error only integers are allowed। so इस तरह के आप उसको रेज कर सकते हैं एरर्स, ठीक है। तो ये आपके पास होता है सम कॉमन एक्सेप्शंस। कुछ हम लोग देखते हैं कॉमन एक्सेप्शन क्या होता है, जैसे इनपुट आउटपुट एरर, इफ द फाइल कैन नॉट बी ओपन। इस प्रकार का जो एक्सेप्शन आता है ये आपके प्रोग्राम में आ सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जो फाइल आपका है नहीं वो आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इंपोर्ट एरर्स इफ पाइथन कैन नॉट फाइंड द मॉड्यूल्स। अगर आपके प्रोग्राम में मॉड्यूल नहीं है, किसी मॉड्यूल को नहीं खोज पा रहा है तो इस तरह का एरर आता है। इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो इस तरह का एरर आता है। वैल्यू एरर है, so raised when a built-in operation or functions receives an argument that has the right type but an inappropriate values। keyboards interrupt raised when the user hit the interrupt key, नॉर्मली कंट्रोल सी और डिलीट की अगर कोई दबाता है तो इस तरह से एरर आता है। एंड ऑफ फाइल raised when one of the built-in functions input or a raw input hits an end of file conditions without reading any data। तो इस तरह का एरर आपके ये में आता है। तो ये कुछ कॉमन आपके पास एक्सेप्शन है जो एरर्स है जो प्रोग्राम में आता है। लेकिन अगर गुड प्रोग्रामर्स अगर आप बनते हैं, गुड प्रोग्रामर अगर आप हैं तो इस तरह के एरर्स आपके प्रोग्राम में आने नहीं चाहिए। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप अपने प्रोग्राम में ट्राई एंड एक्सेप्ट लगा रहे हैं।
तो इस पूरे मॉड्यूल में आज हम लोगों ने इस चैप्टर में ये देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है और एरर को हम लोग हैंडल किस प्रकार से करते हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट किस प्रकार से एरर्स को रेज करता है और उसको दिखाता है, उसको करेक्ट करता है। इन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद लास्ट में एक बार अपना क्लास टेस्ट कर लेंगे और इस क्लास टेस्ट में आप बस कॉमन क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर, एरर्स कितने तरह के होते हैं इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है इसको आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जांपल के साथ में। व्हाट इज राइज, एक्सप्लेन इन द डिटेल। एक्सप्लेन सम ऑफ द कॉमन बिल्ट इन एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड इन पाइथन, पाइथन में जो कॉमन दिया गया है एक्सेप्शन उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये चैप्टर हमारा जो था इस चैप्टर समाप्त हो गया है और ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एक्सेप्शन होता है, जो डिफरेंट टाइप्स का एरर है, एरर को आप कैसे पहचानेंगे, एक्सेप्शन को आप कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया इसमें। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वीडियो के लास्ट में और देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू वेरी मच।